अगर आपसे कोई ये कहे कि वो डरता नहीं है तो समझिए या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने कभी डरावनी चीजों का सामना अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, क्या आपको भी किसी विशिष्ट चीज से डर या भय का प्रतीत होता है? मतलब क्या आपको पानी से भी डर लगता है? क्या आपकी भी रूह कोई ऐसी चीज से डरती है जो बाकी दुनिया के लिए सामान्य होती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसे जानकर आपकी रूह जरूर कांपेगी। बस इस वीडियो को अंत तक देखना। आने वाले कुछ पलों में हम आपको इस डर के पीछे की साइंस को एक सच्ची घटना से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी पहली बार में यूं तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस घटना ने न केवल इतिहास रचा है बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाई है। तो चलिए उस घटना से रूबरू होते हैं जिसने प्रकृति को भी झुका दिया था। तो उसके आगे इंसान क्या चीज है? ये सबको पता है कि धरती का 3/4 हिस्सा जल निकायों से लैस है, लेकिन ये नहीं पता कि 80% जल निकायों की खोज आज दुनिया में भी नहीं की गई है। यानी कि आज भी 80% जल निकायों की खोज मानव जाति के नजर के सामने नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ मिनट के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप सबने टाइटैनिक फिल्म तो देखी होगी, कैसे समंदर के कहर ने इतने बड़े जहाज को भी अपने चंगुल में लपेट लिया और हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो जरा सोचिए, यदि कोई इंसान समंदर के तल में ऐसे फंस जाए तो क्या आपको लगता है कि वो जीवित रह सकता है? लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये घटना है नाइजीरिया के हैरिसन ओकेन की, जिनके बेबाक साहस, जज्बे और जीने के हौसले के आगे समंदर की विशाल लहरों ने भी घुटने टेक दिए। हैरिसन ओकेन नामक ये व्यक्ति जस्कुन 4 नाम के एक टग बोट पर एक चेफ का काम करता था। टग बोट एक ऐसी पावरफुल बोट होती है जो बंदरगाह से बड़े बड़े शिप को खींचने और उन्हें स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। इन टग बोट का इस्तेमाल समंदर में पेट्रोल निकालने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, क्या आपको पता है अटलांटिक महासागर के कुल फोर्क गिनी में पेट्रोल जैसे और भी खनिज भारी मात्रा में भरे हैं। इसलिए बड़े बड़े शिप समंदर से ऑयल निकालने का काम करते हैं, जिन्हें स्टेबिलिटी ये टग बोट प्रदान करते हैं। 23 मार्च 2013 को भी नाइजीरियन कोस्ट से 32 किलोमीटर दूर सावरो कंपनी का एक टैंकर, जो एक बड़े से शिप में स्थित था और इसी प्रक्रिया में काम करता था, वो अचानक से अनस्टेबलाइज हो गया और उसे स्टेबलाइज करने के लिए जस्कुन 4 के साथ साथ 2 और टग बोट को भेजा गया। पर जब जस्कुन 4 को एक बोट रस्सी से उस शिप के टैंकर को स्टेबलाइज करने का प्रयत्न कर रही थी, तभी समंदर में अचानक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और जस्कुन 4 की एक टग बोट ने जब अपना पूरा दमखम लगाकर तभी उस टैंकर को स्टेबलाइज करने की कोशिश भी हुई, लेकिन उस खींचतान में उस टग बोट की रस्सी टूट गई और वो टग बोट समंदर के विशाल लहरों की चपेट में आ गई और उलटकर डूबने लगी। सोचिए वो मंजर क्या होगा जब मौत सामने खड़ी हो। उस वक्त उस टग बोट में कुल 12 लोग मौजूद थे, जो कि उस टग बोट के बेसमेंट में खुद को एक कैबिन में लॉक्ड रखे हुए थे, क्योंकि उस समुद्री क्षेत्र में समुद्री डाकुओं का काफी खतरा होता था। पर यह प्रोटोकॉल उनकी जिंदगी के लिए काफी घातक साबित हुआ, क्योंकि जब टग बोट डूब रही थी तो वो लोग अंदर ही फंसे रह गए। इधर हैरिसन ओकेन जब बोट डूब रही थी तो वे सौभाग्य से अपने कैबिन में नहीं बल्कि बाथरूम में थे, और जैसे ही बोट उल्टी तो हैरिसन ने अपना संतुलन खो दिया और बाथरूम की छत से टकरा गया। जब तक हैरिसन कुछ समझ पाते तब तक पूरे बाथरूम में पानी भर चुका था और बाथरूम का दरवाजा भी पानी के हाई प्रेशर के कारण लॉक्ड हो चुका था। फिर भी हैरिसन ने अपने पूरे दमखम से उस दरवाजे को खोल लिया और एक दूसरे बाथरूम में जाने में सफल रहे, जहां उन्हें सांस लेने के लिए थोड़ी खाली जगह मिल गई, और ये उसने खुद को एक नल के सहारे पानी के लेवल से बचा कर रखा। आगे की घटना तो और भी खतरनाक है। फिर पता है क्या हुआ? तभी टग बोट 100 फीट और नीचे जाकर समुद्री तल से टकरा गई और उस बाथरूम में भी पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देखकर हैरिसन ने वहां से निकलने का फैसला लिया और सौभाग्य से उस बाथरूम से इंजीनियर ऑफिस का दरवाजा उसे मिल गया और वो वहां से निकलने में सफल रहे। हैरिसन को इंजीनियर ऑफिस में 4 फीट का एयर पॉकेट मिल गया, यानी वहां 6 मिलीमीटर क्यूब तक की हवा मौजूद थी, और ये उनके लिए कुछ समय तक जीने का सहारा इसलिए बना क्योंकि किसी एक इंसान के लिए 60 घंटों तक की उसमें ऑक्सीजन मौजूद थी। यानी हैरिसन के पास केवल 60 घंटे थे अपने आप को बचाने के लिए, जिसमें वो सिर्फ रेस्क्यू टीम का इंतजार कर सकते थे। और तो और जिस टग बोट में फंसे थे वो सर के बल समुद्री तल से टकरा चुकी थी, जिसकी वजह से पूरी बोट लॉक्ड हो चुकी थी, यानी वो चाहकर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था।
और यदि वो बाहर निकलता भी तो उनके बोट के आसपास मंडरा रही शार्क उसे अपना शिकार बना लेती। इसलिए अब हैरिसन को रेस्क्यू टीम के आने तक जैसे भी खुद को जिंदा रखना था। पर वहां समस्या ये थी कि हैरिसन की ब्रीथिंग के कारण काफी मात्रा में CO2 निकल रही थी, जो उसी एयर पॉकेट में एकत्र हो रही थी, और यदि वही CO2 वापस उसके शरीर में जाती तो ये जहर का काम कर सकती थी और मात्र 1 घंटे में ही उसकी मृत्यु हो जाती। पर हैरिसन को ये पता था कि पानी CO2 को काफी अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है और वो मिनट में अपने आसपास के पानी को हिलाता रहता, जिससे पानी का ऑब्जर्वेशन सरफेस बड़ा हो जाता और पानी और भी बड़ी मात्रा में CO2 अब्सॉर्ब कर लेता। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन पर हैरिसन की जिंदगी नहीं टिकी थी, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण भी उसकी एनर्जी खत्म हो सकती थी। लेकिन सौभाग्य से उससे उस इंजीनियर ऑफिस में कुछ कोक के कैन मिल गए, जिससे उसने अपनी प्यास बुझा ली। उसके बाद हैरिसन ने अपने आसपास की बची खुची चीजों को जोड़कर एक एक फ्लोटिंग सरफेस का निर्माण किया, जिस पर बैठकर उसने बाकी के 60 घंटे गुजारे। हैरिसन ने भी इस पूरी मशक्कत के दौरान कपड़ों के नाम पर केवल एक अंडरवियर ही पहना था, और समुद्री तल में पानी का टेम्परेचर काफी गिर जाता है और इतने ठंडे पानी में हैरिसन केवल एक अंडरवियर में खड़े थे। और अगर वे फ्लोटिंग सरफेस का निर्माण न करते तो ज्यादा देर तक इतनी ठंड में रहने के कारण उनकी बॉडी की इंटरनल हीट लूज हो जाती और 1-2 मिनट में ही उनकी मौत हो जाती। पर हैरिसन ने जैसे तैसे खुद को इन सारी मुसीबतों से बचाने में सफल रहे। पर अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत ने दस्तक दी। उनके एयर पिकेट की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी हैरिसन को इंजीनियर ऑफिस के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरअसल ये सवरॉन कंपनी द्वारा भेजे गए डाइवर्स थे, जिसे उस कंपनी ने घटना के कुछ घंटों बाद ही टगबोट के मलबे एवं मृत लोगों की लाशें तलाशने के लिए भेजा था। उन्हें देखकर हैरिसन अपने पूरे दम से दरवाजा पीटने लगा और वे डाइवर्स के इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ऐसी जानलेवा हालातों में भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। फिर कुछ देर में खटखटाने की आवाज बंद हो गई। हैरिसन को लगा डाइवर्स की टीम वापस जा रही है और ये उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। ठंडे पानी और घनघोर अंधेरे में डूबा हैरिसन अपनी मौत को सामने देखकर रो ही रहा था। तभी उसके आंखों में एक अग्रिम रोशनी पड़ी और फिर उसकी जान में जान आई। दरअसल ये डाइवर था जो मृत व्यक्तियों को खोजते खोजते बोट के मलबे के अंदर आ गया था और अकस्मात से उसी इंजीनियर ऑफिस में आ गया जहां हैरिसन फंसे हुए थे। अब हैरिसन जीने का ये मौका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते थे और उसने पूरे दमखम से उस डाइवर को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने में जुट गए। पर समुद्री तल में इतने गहरे पानी में उस डाइवर को कुछ भी नहीं दिख रहा था और वो मुड़कर वहां से जाने लगा। तभी हैरिसन ने गहरी सांस भरी और अपने पूरे दम से पानी को चीरते हुए उस डाइवर के पास पहुंचा और उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे वो ड्राइवर पहले तो काफी भयभीत हो गया कि समुद्री तल में जहां उसे केवल मलबे और मृत लाशों की उम्मीद थी, वहां किसी का उसका हाथ पकड़ना काफी डरावना था। पर जब उस ड्राइवर को विश्वास हो गया कि हैरिसन एक जिंदा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदा रहने के हौसले के बलबूते ही अपनी जान इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी कायम रखी थी, तो उसने तुरंत उसे डाइवर ने हेलमेट पहनाया और एक डाइविंग बेल्ट में लपेटकर समुद्र की सतह पर लाया गया। इसके बाद हैरिसन को 10 दिन तक मेडिकल निगरानी में समंदर जैसे आर्टिफिशियल माहौल में रखा गया, क्योंकि इतने लंबे समय तक समंदर के तल में इतने हाई प्रेशर में रहने के बाद यदि उन्हें तुरंत ही नॉर्मल माहौल में लाया जाता तो संभवतः हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो सकती थी। रेस्क्यू के ठीक 12 दिन बाद ही हैरिसन को मेडिकल डिस्चार्ज कर दिया गया और वे स्वस्थ होकर घर लौट आए। इस तरह हैरिसन ने अपनी जिंदादिली, अटूट विश्वास और जीने की बेबाक हौसले के दम पर समंदर के घमंड को चकनाचूर कर दिया। पर इस घटना ने हैरिसन के दिलो दिमाग में पानी और समंदर का ऐसा डर बिठा दिया जिसके कारण हैरिसन को काफी डरावने सपने आते और वो कभी दोबारा अपनी जिंदगी में किसी भी जल निकाय जैसे नदी या तालाब के आसपास भी नहीं जा सकते। और इसी तरह हैरिसन ने अपने नाम समुद्री तल में सबसे ज्यादा समय तक बिना किसी डाइविंग इक्विपमेंट्स के रहने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पर ये रिकॉर्ड इसे पूरी दुनिया में से कोई भी व्यक्ति नहीं तोड़ना चाहेगा। हम और आप सोचेंगे भी नहीं, है ना? तो देखा आपने कैसे एक ही घटना इंसान के रूह में डर और बेबसी के बीज बो देती है, जो आगे चलकर इंसान के मन में डर विशालकाय पेड़ का रूप ले लेती, जिस पर केवल मौत के ही फल उगते दिखते हैं, जो इंसान को कमजोर बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबको इस वीडियो के जरिए हम इंसानों के मन में छुपे ऐसे डर के पीछे का साइंस समझ पाए होंगे और कैसे अटूट विश्वास का बल आपने देखा होगा। पर इंसान कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर सकता है, ये भी आपको समझ आ गया होगा।
अब हम चलते हैं, लेकिन ऐसे ही अद्भुत और अलग वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आप सबसे पहले हमारे वीडियो के दर्शक बन पाएं।